नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दोस्तों आपका साथी पंकज। आज अपने इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि जो प्राकृत संख्याएं हैं उनके वर्गों और गणों का योग अपने किस प्रकार से करते हैं। या प्राकृत संख्याएं या सम संख्या या विषम संख्याएं हैं उनके वर्गों और गणों का योग अपने किस प्रकार करते हैं फार्मूले से। इससे पीछे वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आपको किसी प्राकृत संख्या के बारे में बताया था। प्राकृत संख्याओं के अंदर प्राकृत संख्या, सम संख्या और विषम संख्या के योग के बारे में बताया था। वहाँ पे सिर्फ मैंने योग के बारे में बताया था, सिंपल योग था। यहाँ पे क्या करना है, उनके वर्गों यानी प्राकृत संख्याओं के वर्गों और प्राकृत संख्या में जो विषम संख्या है और सम संख्या है उनके वर्गों और इनके घनों के योग के बारे में बताऊंगा। और इससे जो आगे वाली वीडियो आएगी उसके अंदर मैं आपको एपीजीपी के बारे में बताऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरे पीछे वाली अगर वीडियो नहीं देखी है तो आपको ऊपर आई बटन के अंदर लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो वीडियो देखिए। उसके बाद ही आपको ये वीडियो देखिए तो क्या है कि आपको आसानी से इसको समझ आ जाएगी। तो देखिए, मैं शुरुआत के अंदर बताऊंगा कि प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग अपने किस प्रकार करते हैं, किस फार्मूले से करते हैं। मैं आपको फार्मूला लिख के दिखाऊंगा और आपको मैं एक या दो एग्जांपल कराऊंगा जिससे आपको क्या समझ आ जाए। देखो क्या करते हैं। सबसे पहले आप अपने लिखेंगे क्या, अन्य प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के अपने वर्गों का योग किस प्रकार का, देखो इनका वर्गों का जो योग करते हैं उसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। क्या होता है वो होता है दोस्तों, n+1 2n+1 बट्टा के अंदर दोस्तों 6। n+1 2n+1 बट्टा के अंदर 6। ये दोस्तों क्या होता है, डायरेक्ट इनका फार्मूला होता है। इसकी सहायता से ये अपने क्या करते हैं, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग करते हैं। यहाँ पे देखो इसको अपने किस प्रकार अप्लाई करते हैं। n क्या होता है, सबसे पहले बात होती है n क्या होता है। n होता है दोस्तों अंतिम पद। क्या होता है, अंतिम पद। जो श्रेणी है वो कितने पदों की है, उसके अंतिम पद क्या है, उसका क्या कहलाता है दोस्तों, n कहलाता है। यहाँ पे देखो श्रेणी दी होगी आपको, 1 2 3 सीधी आपको श्रेणी दी होगी। इसको भी एग्जाम्पल समझो। अपने एग्जाम्पल लेते हैं कि एक से, एग्जाम्पल अपने लेते हैं कि 1 से 10 तक। एग्जाम्पल है अपना 1 से 10 तक वर्ग संख्याओं का योग। ये अपनों से पूछा गया। इसका मतलब ये हुआ कि क्या करना है अपने को, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर। इसके अंदर अपने को सिर्फ सिंपल सा यही अपने को क्या है, ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखो अपने पास देखो ये फार्मूला दिया हुआ है अपने को और ये अपने को सवाल दे दिया। तो अपने को क्या चाहिए, इसके अंदर अपने को क्या n का मान चाहिए। n क्या है, इसके अंदर अंतिम पद है। n क्या हो गया, अंतिम पद हो गया। यहाँ पे n का मान क्या है दोस्तों, देखो अंतिम पद क्या है 10, तो n का मान हो गया 10। अब वो सिंपल क्या करना है, इस फार्मूले के अंदर वो मान पुट कर देना है। तो क्या बन गया, वहाँ से आप जब मान पुट करोगे तो 10 + 1 10 × 2 + 1 बटा के दोस्तों ये आ गया 6। यहाँ से बस क्या आ गया 10 11 और ये 20 और 21 बटा के अंदर आ गया। अच्छा, बटा के अंदर क्या आ गया अपने पास आ गया दोस्तों 6। इसको आप
गुणा करके जब मल्टीप्लाई करोगे तब क्या आएगा अपने पास आएगा 385। इस प्रकार अपने क्या इस फार्मूले की सहायता से कि n प्रकार की जो प्राकृत संख्या हैं उनका अपने वर्गों का योग कर सकते हैं। सिंपल वाला फार्मूला लगाने यहाँ पे n का मान क्या है कि n होता है अंतिम पद। यहाँ पर दे दिया कि 1 से लेकर 10 स्क्वायर का मान क्या माने वर्ग का मान ज्ञात करना है योग के बारे में। n अंतिम पद हो गया, अंतिम पद क्या दिया होगा यहाँ पे अंतिम पद 10 हो गया, अंतिम पद हो रखा, उसको अपने सिंपल सा हल कर लेते हैं। ये तो आ गई n प्राकृत संख्याओं के वर्ग। अगर अपने दे दे कि सम संख्याओं के वर्गों का योग, उसका भी एक फार्मूला होता है, वो देखिए कि सम संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, विषम संख्याओं के वर्गों का योग दे दे, तो देखो इसके बाद जो आता है फार्मूला वो आता है n विषम वर्ग संख्याओं का योग। n विषम वर्ग संख्याओं का योग, इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला सिंपल सा होता है। क्या होता है? x 4x स्क्वायर x की स्क्वायर माइनस 1 बटा के अंदर क्या दोस्तों होता है 3। ये इसका क्या होता है फॉर्मूला। यहाँ पे x क्या होता है, क्योंकि वहाँ पे n तो अंतिम संख्या होगी, x क्या होगा यहाँ पे अपन जो x है वो क्या होगा, x होगा विषम संख्याओं की संख्या। यानी अपने को दो दी की जो श्रेणी होती है उसके अंदर विषम संख्याएं कितनी हैं, उनकी संख्या क्या है यहाँ पे n होगी। तो देखो अब इसको एग्जाम्पल से समझो, अपने को एग्जाम्पल दे दे एक स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर प्लस 19 की स्क्वायर। ये क्या है? n प्रकार की विषम संख्याएं हैं, इनका अपने को योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे x क्या है? विषम संख्याओं की संख्या। तो इसके अंदर विषम संख्या कितनी होगी, यानी 1 से लेकर 20 तक है, इसके अंदर विषम संख्या कितनी होगी अपने पास 10 आएगी। x क्या आ गया 10, क्योंकि ये क्या है विषम संख्याओं की संख्या, विषम संख्याओं की संख्या आ गई n। x का मान आ गया तो सिंपल आपको ये वाला फार्मूला पुट कर देना है। क्या आएगा 10 33 30। इसका जो सिंपल आंसर है वो अपने पास क्या आ गया, वो आ गया दोस्तों 33 30 आ गया। इस प्रकार इस सूत्र की सहायता से अपने क्या है कि अन्य प्रकार जो विषम संख्याएं होती है उनका अपने योगफल ज्ञात कर सकते हैं। और इस सूत्र की सहायता से अपने क्या कर सकते हैं, अन्य प्रकार के प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या कर सकते हैं। अगर अपने को पूछ ले
कि n प्रकार की सम संख्याओं के वर्गों के योग ज्ञात कीजिए। तो ये उसमें एक फार्मूला क्या बनता है, अपने पास दो फार्मूले आ गए, एक तो सभी वर्गों का योग, एक सिंपल वर्गों का योग। इसमें से अपने क्या करेंगे, सब सम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सभी जो प्राकृत संख्या उनके वर्गों के योग ज्ञात कर लीजिए। उसमें से विषम संख्याओं के योग को क्या करो आप माइनस कर दो, तो अपने पास सम संख्याओं का योग आ जाएगा। अब दोस्तों बात आती है गणों के बारे में। अगर अपने गणों के अंदर दे दे तो उनका अपने योग किस प्रकार से ज्ञात करते हैं वो भी आप देखिए। क्या देते, गणों के अंदर दे दे तो गणों के अंदर अपने किस प्रकार से योग जो है वो ज्ञात करते हैं। अपने दे दे कि n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, क्या दे दे, n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग, n प्राकृत संख्याओं के गणों का योग। जिसका जो फार्मूला होता है वो आप देखिए क्या होता है, n प्लस 1 बटा के अंदर 2 इस सभी का वर्ग। n प्लस 1 बटा के अंदर 2 और सभी का क्या हो गया दोस्तों, वर्ग हो गया। यहाँ पे जो n का मान है कि यहाँ पे n क्या होगा, ये n और ये बिल्कुल सेम होगा, n यानी अंतिम पद हो गया। n का मान यहाँ पे n क्या, अंतिम पद। अब इसको एग्जाम्पल से आप समझिए कि अपने को एग्जाम्पल दे दे कि 1 प्लस 2 प्लस, ये अपने को क्या देते, इसके अंदर एग्जाम्पल अपने को दे दे तो अपने किस प्रकार से हल करेंगे, इसका अपने को क्या योगफल है जो अपने को ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पे n का मान क्या हो गया, n का मान निकालो इसके, n का यानी अंतिम पद क्या 7 है, 7। डायरेक्ट वाला फार्मूला लगा दो, क्या आएगा 7 प्लस 1 बटा के अंदर 2 क्यूब, क्या आ गया 7 8 2। अब इसको हल करोगे तो बस क्या आ जाएगा, 784। सिंपल अन्य प्रकार की संख्याओं के गणों का योग था सिंपल, जिस पर आपने वर्गों का योग किया अन्य प्रकार की संख्याओं के विषय, इस प्रकार अपने के अन्य प्रकार के गणों का योग करेंगे। इसके अंदर ये वाला फार्मूला था, इसके वाला फार्मूला है, यहाँ पे n का मान सेम अंतिम पद, यहाँ पे n का मान क्या है, सेम अंतिम पद। सिंपल से वाला फार्मूला अपने हल इसको कर सकते हैं। अब बात आती है क्या n प्रकार की जो सम संख्याएं होती है उनके गणों का योग अपने किस प्रकार से करते हैं, वो आप और देख लीजिए। कि n प्रकार की जो क्या होती है, n सम संख्याओं के गणों का योग अपने किस प्रकार से, n सम संख्याओं के घन संख्याओं का योग, इसका योगफल अपने किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। तो इसका योगफल ज्ञात करने का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, 2x स्क्वायर, क्या होता है 2x स्क्वायर x प्लस 1 की स्क्वायर, 2x स्क्वायर x प्लस 1 की स्क्वायर।
ये वाला क्या होता है, फार्मूला होता है। यहाँ पे x क्या है, सम संख्याओं की संख्या कि अपने को जो श्रेणी दी जाती है उसके अंदर सम संख्या कितनी, उनकी संख्या यहाँ पे क्या है, x है। जिसको आप एग्जाम्पल से समझो कि अपने को दे दे 2 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 20 की क्यूब, ये अपने को क्वेश्चन के अंदर क्या दे दे। इसके अंदर ये सभी क्या है, सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पे देखो अपने को सबसे पहले क्या निकालनी पड़ेगी, सम संख्याओं की संख्या यानी x का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या निकालना पड़ेगा, यहाँ पे अपने को x का मान है जो है अपने को निकालना पड़ेगा इसके अंदर। वो कैसे निकालें, देखो 1 से लेकर 20 तक संख्याओं का घन दिया गया। 1 से लेकर 20 तक कुल संख्या कितनी है होती है दोस्तों, वो होती है 20 होती है। यहाँ पे सम संख्या दी गई है यानी 1 से लेकर 20 तक सम संख्या, 1 से लेकर 20 तक में भी सम संख्या भी होती है और सम संख्या भी होती है। तो इसके अंदर क्या है कि सम संख्या विषम संख्या कितनी होगी, तो कुल संख्या 20 होगी, इसके हम 2 से डिवाइड कर देंगे 10। तो 1 से लेकर 20 तक 10 ही तो सम संख्या होगी और 10 से क्या विषम संख्या होगी। यहाँ से अपन जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, वो अपने पास आ जाएगी 10। फिर अपने क्या करेंगे, इस 10 की वैल्यू को इसके अंदर रख देंगे, x की वैल्यू आ गई यानी सम संख्याओं की संख्या आएगी। तो सिंपल अपने आंसर जो निकाल जाएगा, देखा किस पर आएगा 2 10 की स्क्वायर 10 प्लस 1 की स्क्वायर 100। यहाँ से क्या आ गया दोस्तों 100 21। यहाँ पे क्या है अपने पास 121 है आ गया, यहाँ 11 स्क्वायर यहाँ पे 121 आ गया। इसको अपने हल करके लिखेंगे तो किस प्रकार से लिखेंगे आप देख सकते हो। तो अपने पास हो जाएगा इसका हल, उसको आप मल्टीप्लाई कर लो, क्या है गया 2 4 200। इसका क्या आएगा दोस्तों आंसर आ गया। सिंपल इस प्रकार से अपना क्या दोस्तों इसका आंसर जो है आ गया। सिंपल तरीका है कि अन्य प्रकार मैंने आपको बता दिया। पिछले वाली जो वीडियो थी उसका आपको लिंक राइट बटन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखी वो देखिए। उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है कि सिंपल जो संख्या दी गई है जिसके अंदर वर्ग गण कुछ नहीं दिया गया, सिंपल संख्याएं हैं, अन्य प्रकार संख्याएं हैं, अन्य प्रकार सम संख्याएं विषम संख्या उनका योग बताया गया है। उसके अंदर आपको मैंने योग बताया है, इसके अंदर वर्ग और घनों का योग बताया है। इसके बाद जो दोस्तों वीडियो आएगी वो आएगी एपी और जीपी के बारे में कि एपी के अंदर अपने किस प्रकार एपी का रूप होता है, किस पर उसको हल करते हैं और उसका योग अपने किस प्रकार से अपने ज्ञात किया जाता है। अब ये तो अपने उसकी श्रेणी दी हुई है, अगर अपने एपी के रूप में श्रेणी दे दे तो उसको अपने किस प्रकार से हल करते हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस नहीं दोस्तों, अगर आपको समझ आया हो तभी हमारे वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए दोस्तों। एक बार अपने मिलेंगे आगे वाली वीडियो के अंदर दोस्तों, धन्यवाद।